मोबाइल जेब से किसी ने निकाल लिया है, दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, मोबाइलों पे वक्त गुजारा मत न कीजिए। हेलो चेक हेलो, मोबाइल साफ दे दीजिए लाके। और वीडियोग्राफी कोई ना करे। मोबाइल जिस साहब के पास भी हो, बराए मेहरबानी ला करके दे। इजाजत है हजरत मौना साहिब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। साहिब सज्जादा महबूब मिल्लत ज़ीद मज़हू सूफ़ी मिल्लत के बिरादर अकबर अलहाज मोहम्मद मुख्तार अहमद नूरी, सूफ़ी मिल्लत के भतीजे अजीज़ गिरामी मौलाना मतलूब अहमद इफ्तिखारी, सूफ़ी मिल्लत के ख़ास अजीज़ मजलिस मुंतज़मा के रूह रवां जनाब अतीक़ अहमद साहब और शहज़ादे गौसे आज़म। अभी आपने एहसास नहीं किया कि मेरे दाहिने कौन सी शख्सियत बैठी हुई है। शहज़ादे गौसे आदम सरकारे गौसे आदम के 26वीं पुश्त के साहबजादे शेख तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद रैयान दामत बरकातुहुल कुद्सिया, जो सूफी मिल्लत के इश्क व मोहब्बत में आपके उर्स में शरीक हैं। जुमला हाज़रीन मुअज़्ज़ज़ माँ और बहनों, इस शय पे तशरीफ़ फरमा उलमाए मिल्लत इस्लामिया मद्दहान बारगाह नबविया मुअज़्ज़ज़ सामीईन नौजवान दोस्तों अजीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, आप अच्छी तरह जानते हैं मैं आपके लिए कोई पुराना आदमी नहीं हूँ, नया आदमी नहीं हूँ, बल्कि इस ज़माने से जब से सूफ़ी मिल्लत की फरागत मरकज़ इल्म व अदब दारुल गयूम नवाज से हुई, उस वक्त से लेकर अब तक करीब करीब तमाम मजालिस व महाफिल और जलसों में शिरकत की मुझे सादत हासिल रही है। दारुल गयूम नवाज ने सूफी मिल्लत को पढ़ाया है। पासबान मिल्लत अल्लाह मुश्ताक निज़ामी ने सूफी मिल्लत को पढ़ाया है। मैंने खून जिगर से उन्हें सींच करके और शरीयत का इल्म उनके सीने में खोल के पिलाया है। और आयतुन मिन आयातिल्लाह व मौजिज़तुन मिन मुअजिज़ाति रसूली व करामतुन मिन करामात गौसे आदम। सैयदना सरकार मुजद्दिद आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहज़ादे गिरामी नायबे गौसे आदम फिल हिंद शबीहे गौसे आदम सरकार मुफ्ती आदम हिंद अलैहिर्रहमान ने इन्हें नजरों से पिलाया है। जो बड़ी लाउबाली उम्र होती है, उसी उम्र में शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मुर्शिदुल करीम
मेरे और सूफी साहब दोनों के पीरो मुर्शिद मुफ्ती आदम आलम नायब गौसे आदम फिल हिंद शबीह गौसे आदम फिल हिंद ने हमारे सूफी मिल्लत को अपने खिलाफत के लिए मुंतखब फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन मुफ्ती आजम? जो खाली वली नहीं वलीगर था, जिसने एक नजर डाल दी है तो जिंदगी की काया पलट दी है। मुजद्दिद आजम सैयदना इमाम मिर्जा मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान अपने पीर मुर्शिद क़ुतबुल अक़ताब फरदुल अहबाब सैयदना शाह आले रसूल मारा रबी के दर दौलत पे तशरीफ फरमा है। रात में ख्वाब देखते हैं, चांद आसमान से जमीन पर उतरता चला आ रहा है और जो जो वो जमीन से करीब आ रहा है उसका हजम छोटा होता चला जा रहा है, लेकिन रोशनी बढ़ती चली जा रही है। मुजद्दिद आज़म ख्वाब देखते हैं, चांद जमीन पर उतर रहा है, हजम उसका घट रहा है, रोशनी बढ़ रही है और उतरते उतरते वो मुजद्दिद आदम के गोद में समा गया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ख्वाब देखते हैं मुजद्दिद आदम और नमाज जोहर पढ़कर मस्जिद अल बरकात से नीचे उतर रहे हैं और नीचे से कुतबे वक्त आरिफ बिल्लाह हजरत सैयदना शाह अबुल हुसैन नूरी अलैहि रहमत व रिज़वान सीने पर आगे बढ़कर के इरशाद फरमाते हैं, मौलाना अहमद रजा तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे घर में एक अल्लाह का वली पैदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप फरमाते हैं मौलाना, अब आप बरेली शरीफ जाइए, आपके घर में अल्लाह का वली पैदा हुआ है और मैं जल्द से जल्द बरेली शरीफ में आकर उस बच्चे को वो सारी अमानतें हवाले कर दूंगा जो मेरी आकाया नेमत से मुझको मिली हैं। सुभान अल्लाह। मुजद्दिद आज़म बरेली शरीफ तशरीफ लाते हैं और हस्बे वादा हजरत सैयदना शाह अबुल हुसैन नूरी रहमतुल्लाह अलैह जब बरेली तशरीफ लाते हैं और मुजद्दिद आदम गोद में लेकर हजरत मुफ्ती आदम हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान को उनके गोद में देते हैं तो देखते ही फरमाते हैं, मौलाना मुबारक हो, ये तो वली है, ये वली है। और फिर थोड़ी देर आंखें बंद कर लेते हैं, कुछ पढ़ते हैं के बाद अपनी शहादत की उंगली को सरकार मुफ्ती आदम हिंद के मुंह में डाल देते हैं। हुजूर मुफ्ती आदम हिंद सैयदना शाह आले रसूल मारा रबी के अंगुश्ते शहादत को चूसते रहते हैं। वो उंगली ही नहीं चूस रहे थे, शरीयत और तरीकत के उलूम का ज़ख़ीरा हज़रत शाह अबुल हुसैन उनके क़ल्ब अनवर में उतार रहे थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इस तरह शरीयत और तरीकत का मरकज बना दिया था शाह अबुल हुसैन नूरी के नजरे करम ने बचपन ही में हजरत सैयदना मुफ्ती आदम अलैहि रहमत व रिज़वान को। और मोहतरम सामीन, अभी ये शहजादे बढ़ रहे हैं, मदरसे में जब इनका दाखिला होता है और इनके उस्ताद मोहतरम के साहबजादे की तबीयत बहुत ज्यादा नासाज थी, बच्चा बिल्कुल बेहोश था। उसी आलम में मदरसे में पढ़ाने के लिए आए, पढ़ने वालों में सैयदना सरकार मुफ्ती आदम हिंद भी थे। बहुत कम उम्र थी सरकार मुफ्ती आदम हिंद। उस्ताद मोहतरम पढ़ाते पढ़ाते
उनका दिमाग अपने बच्चे की तरफ मुड़ जाता था और तदरीस की तरफ से तवज्जो हट जाती थी। बहुत ही कम उम्र में हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने अपने उस्ताद मोहतरम से फरमाया, हुजूर अगर आप इजाजत दे दीजिए तो मैं अभी आपके घर जाकर आपके बच्चे की खैरियत मालूम करके हाजिर हो जाता हूँ। सरकार मुफ्ती आजम हिंद को उनके उस्ताद मोहतरम गौर से देखते रहे और फरमाया, जाइए आपको इजाजत है। और सरकार मुफ्ती आजम हिंद जब अपने उस्ताद मोहतरम के घर पहुंचते हैं तो उनके साहबजादे बेहोशी के आलम में है, तबीयत बहुत ज्यादा नासाज है। उनकी बहनियां अर्ज करती हैं, साहबजादे जाइए और उनके वालिद को जल्द से भेज दीजिए क्योंकि इनका आखिरी वक्त मालूम हो रहा है। अहलिया ने अर्ज किया, जाइए भेजिए। आपने कोई तवज्जो नहीं की, वहीं बैठ गए। आपकी अहलिया फरमाती है कि थोड़ी देर बैठकर उन्होंने कुछ पढ़ा और पढ़ने के बाद साहबजादे के ऊपर जब दम किया है तो उनके मसामा से इतना पसीना आया कि फौरन उन्होंने होश आ गया और माँ से कहा, माँ मुझे दूध पिला दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब इतना हो गया तो वहां से तशरीफ लाते हैं बरेली शरीफ में अपने उस्ताद मोहतरम के पास कहते, हुजूर अब आप मुतमईन होकर के पढ़ाइए, आपके साहबजादे बिल्कुल खैरियत से ठीक हो गए और माँ से मांग करके दूध भी पिया। अल्लाह, छोटी सी उम्र थी। आप अपने उस्ताद के पास से बाहर निकल कर मस्जिद में किताब बंद कर देते हैं और किताब बंद करने के बाद पढ़ रहे हैं। उस्ताद मोहतरम तशरीफ लाए, कहा, मियाँ अरे किताब खोल के पढ़ी जाती है और आप किताब बंद करके पढ़ रहे हैं। फरमाया, हुजूर मैं ये मश्क कर रहा हूँ कि क्या किताब को बंद करके भी पढ़ा जा सकता है? तो फरमाया, आपने नतीजा क्या पाया? कहा, नतीजा ये मिला कि किताबें बंद करके भी पढ़ी जा सकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जात है किसकी? मुफ्ती आदम आलम की। बचपन में क्यों कहा जाता है उन्हें नायबे गौसे आदम है, मुफ्ती आदम हिंद? क्यों हम कहते हैं कि वो शबीहे गौसे आदम थे हिंदुस्तान में? सुनो मुसलमानों, सूफी इफ्तिखार अहमद रहमत रिजवान के उर्से मुबारक में तशरीफ लाए हो, तुम्हें ये महसूस होना चाहिए कि क्या वजह थी कि सूफी इफ्तिखार अहमद नूरी ने जिंदगी भर मसल के आला हजरत मुफ्ती आजम हिंद बरेली शरीफ अपने मुरीदों को घोल कर पिलाते रहे ताकि उनके अकीदो ईमान की हिफाजत होती रहे। क्यों है वो शबीह गौसे आदम? अब आप उनकी जिंदगी के वाक़यात तारीख की रोशनी में समाअत कीजिए। तक़रीरें भी आपको बहुत सुननी है। अभी महबूब मिल्लत से मालूम हुआ कि भी शायद खतीबुल हिंद अल्लामा मौलाना जाकिर हुसैन गियावी भी तशरीफ फरमा, उनका बड़ा उम्दा खिताब होता है। मेरी बात मानेंगे, मैं तक़ीक़ करने नहीं बैठा हूँ, मैं अपने शागिर्द रशीद की बारगाह में खिराज अक़ीदुल मोहब्बत पेश करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। तकरीर करने के हिंदुस्तान का सफर होता है, वहाँ मैं तकरीर करता हूँ, यहाँ तकरीर नहीं करता बल्कि अपने दिल की उस मोहब्बत का इजहार करता हूँ जो सूफी मिल्लत मेरे साथ किया करते थे। सुभान अल्लाह। कराची में सरकार मुफ्ती आजम हिंद के एक बहुत बड़े मुरीद और शहीद थे हाजी तकी अहमद, नाम याद रखिए। हाजी तकी अहमद साहब फरमाते हैं कि जब मुझे हज बैतुल्लाह के लिए जाना हुआ तो मैं अपने पीर मुर्शिद की बारगाह में सैयदना सरकार मुफ्ती आजम हिंद के पास हाजिर हुआ। मैंने हज की हिदायतें ली, हजरत ने हिदायतें देकर मनासे हज सिखाकर मुझे रवाना किया और फिर मैं इस तरीके से कराची से मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचा। कदम कदम पर आपकी हिदायतें मनासिक के हज के लिए याद आती रही और उसी की रोशनी में मैंने मुकम्मल हज कर लिया। हज से फारिग होने के बाद मैं शहर मोहब्बत महबूब रब्बुल आलमीन की बारगाह आली वक़ार में मदीना तैयबा के लिए हाजिर हुआ। नबी की बारगाह में जब मैं हाजिर हुआ और मैंने मवाजा शरीफ में खड़े होकर सलातो सलाम का नजराना पेश किया
तो मुझ पर अजीब विजदानी कैफियत तारी हो गई और मैंने उसी विजदानी कैफियत में नबी की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या मैं हिंदुस्तान के तरह आपकी बारगाह में सिर्फ सलाम ही पेश करता रहूंगा, आपके चेहरे ज़ेबा को मैं ना देख सकूंगा? अल्लाह अल्लाह। हे अल्लाह के नबी, मैं इस इरादे से आया, जमाली नूर देखेंगे, अक्से इलाही देखेंगे। रोते रहे, मादे नबी में गए, रोते रोते फरमाते हैं जज्बात से बेकाबू हो गया तो मर्द नबी से उठा, डेरे की तरफ जाने लगा। मैंने क्या देखा कि मेरे पीर मुर्शिद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, या रसूल जिंदाबाद। उनको तो हिंदुस्तान में छोड़ के गए थे, लेकिन बारगाह में अल्लाह के रसूल की बारगाह में चलो। आज तकी कहते हैं कि मेरी पीर मुर्शिद ने हाथ पकड़ा, मादे नबी में मुझको लाए, कहा यहीं बैठ जाओ, नजरें बंद कर लो, बैठ जाओ और नजरें मुक़द्दस सरकारे गौसे आदम की बारगाह में हाजिर था। थोड़ी देर में सरकारे गौसे आदम की मज़ार अक़दस की ज़ियारत करता रहा। फिर मैंने क्या देखा कि मज़ार अक़दस से ताजुल औलिया सुल्तानुल औलिया हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज के साथ हजरत सरकारे गौसे आदम मज़ार अक़दस से बाहर निकलते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाहर निकलने के बाद गौसे आदम मुझे मुखातब करके फरमाते, ओ मुस्तफा रजा के लाडले बेटे, जुमला सुनो, ओ मुस्तफा रजा के लाडले बेटे, आओ आओ मैं तुम्हें नाना जान की तस्वीर दिखा दूं, उनका जमाले सैबा देख लो, उनका जमाले सैबा देख लो। आज तकी फरमाते हैं गौसे आदम ने मेरा हाथ पकड़ा, एक ऐसी महफिल मुकद्दस में ले गए जहाँ के हुस्न और जमाल की के बारे में हम ज़बान से तुम्हें बता ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो महसूस करने की चीज थी, अल्फाज से बयान करने की चीज नहीं थी। हाजी तकी फरमाते हैं कि जब मैं उस महफिल में पहुंचा, मैंने देखा किबारे सहाबे किराम परवाने के तरह नबी के चारों तरफ बैठे हुए हैं और इमामुल नबी जीन सैयदुल मुरसलीन मसनद नशी हैं। सरकार का चेहरा देखती मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, जज्बात में बेकाबू हो गया। आँख खुलती है तो मैं देखता हूँ कि ज़ाहिर मुफ्ती आदम भी नहीं है और बाएं तरफ जितने लोग मेरे बैठे थे मुझे तलकीन कर रहे थे, भाई जज्बात पे काबू रखो, ये शहर रसूल है, यहाँ बुलंद आवाज से बात करना भी मना है। मैंने देखा कि अब मैं सरकार के रोज़े पे हाजिर था। हाजी तकी कसम खा के कहते हैं पूरे सिपा के साथ कि जिसने गौसे आदम को न देखा हो, मेरे प्यारे मुर्शिद सैयदना मुफ्ती आजम को हिंद को देख ले, उनका चेहरा गौसे आदम के चेहरे का आईना था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सूफिए मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। इसीलिए उलमाए अहले सुन्नत सैयदना सरकार मुफ्ती आदम को शबीह गौसे आदम का लक़ब से याद करते हैं। और क्यों है वो नाइबे गौसे आदम? अपने ज़माने में सरकार गौसे आदम के नाइब थे सैयदना सरकार मुफ्ती आदम हिंद अली रहमतुल ज़ुबान, कलकत्ता के सेठ साहब थे, बहुत बड़े दौलतमंद थे। हिंदुस्तान के करीब करीब सारे उलमा मशाइख को उन्होंने देखा था, लेकिन किसी तरफ उनका दिल रुजू नहीं कर रहा। सूफ फैज़ाने सूफी मिल्लत जिंदाबाद। हजरत मौलाना मोहम्मद जाकिर साहब के अभी बहुत माना गुलाम है मदरसा साहब, माशाअल्लाह, इसका मतलब दो मुकर्रिर अभी बाकी है। तो ये तो सभी में बोल गए हैं, माना अच्छा माना मदरसा साहब। आइए
तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। सेटिंग ऐसी किया कीजिए कि उलमा को भरपूर खिताब करने का मौका मिल जाए। तशरीफ लाइए मौलाना, बैठिए, तशरीफ रखना हज़रात। दुरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। क्यों है वो नाइब गौसे आज़म? अब आप सुनो, कलकत्ता के वो सेठ साहब ने हिंदुस्तान के करीब करीब सारे उलमा, मशाइख और पीरों को देखा था, मगर किसी की तरफ उनका दिल रुजू नहीं करता था। अब इनके बारे में आप सुने, जब किसी आलिम के तरफ इनका दिल रुजू नहीं हुआ, किसी पीर के तरफ उनका दिल रुजू नहीं हुआ, तो ये भी हज करने के लिए गए। हज से फरागत के बाद सैयदना सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला के वसीले से दुआ मांगी, ए अल्लाह मेरा पीर मुझे अता कर दे ताकि मेरा सिलसिला हुजूर अक़दस वसल्लम तक के मुत्तसिल हो जाए। फिर हज से फारिग होकर सरकार के रोज़े पे हाजिर हुए और वहाँ भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नात में यही दुआ मांगी, ए मेरे आका मैं परेशान हूँ, रहनुमाई फरमाइए, कौन है मेरा पीर हिंदुस्तान में जिसकी पास जाकर के मैं अपना हाथ दे दूं। उनके रफ़का बयान करते हैं, ये रोते रोते सो गए, किस्मत का सितारा बेदार हो गया। ख्वाब में नबी कौनैन तशरीफ लाए और साथ में एक सफेद रेश बुजुर्ग जिनका चेहरा जमाल और हुस्न से आरास्ता था, लाके इनके सामने खड़ा कर दिया। कहा, है हाजी, ए मेरे प्यारो उम्मती, इनको पहचान ले, इनका चेहरा देख ले, इनके होंठ देख ले, इनकी आंखें देख ले। आज़म सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्हीं के हाथ पर अपना हाथ दे दे। बेदार हुए, हिंदुस्तान वापस हुए। इनको लेने के लिए घर के लोग जब बम्बई एयरपोर्ट पर उठे, सामान भिजवा दिया। बम्बई के उलमा से मालूम करने लगे, ये आंखें किसकी हैं, ऐसे होंठ किसके हैं, इतना ताकत कितना है, किसका है, ऐसा चेहरा किसका है। सबने बेइत्तफाक दिया, जवाब दिया कि ऐसा कदो कामत, ऐसा हुस्न जमाल तो शहजादे आला हजरत सैयदना सरकार मुफ्ती आदम हिंद का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इनकी तपिश बढ़ गई, तपिश इतनी बढ़ी कि घर जाने के बजाय शहरे मोहब्बत बरेली पहुंच गए। इधर बरेली में सैयदना सरकार मुफ्ती आदम हिंद के दरे दौलत पे जा रहे हैं, उधर से सरकार मुफ्ती आदम हिंद आकर अपने महल के दरवाजे पे खड़े होकर इनका इस्तकबाल कर रहे हैं और फरमा रहे, अब आए हो जब मेरे नबी ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत नाइबे गौसे आज़म हुजूर शफीक़े मिल्लत, हुजूर सूफिए मिल्लत, हुजूर महबूबे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। इसीलिए मैंने सुन्नत उन्हें नाइबे गौसे आज़म भी कहा करते हैं और शबीहे गौसे आज़म भी कहा करते हैं। मुअद्दस सामने उनका कश्फ कितना तगड़ा था। कश्फ सैयदना सरकार मुफ्ती आदम हिंद का रामपुर से हजरत के एक बड़े चहीते मुहिब मुतक़ी थे रहमत साहब, रहमत अली। ये 4 लोगों को लेकर के बरेली शरीफ गए कि हुजूर के हाथों पे हाथ देकर इनको बैयत करा दिया जाए। तो रामपुर से एक अशरफ खान थे जो वहाबियों और देवबंदियों के शिकंजे में फंसे हुए थे और वो बुजुर्गान दीन से, उलमा से बहुत ज्यादा बदअकीदगी रखते। अशरफ खां के साथ वो भी चल पड़े कि चलो हम भी चलेंगे, तुम्हारे मौलाना से बहस करेंगे। उन्हें अशरफ खान फलसफी कहा जाता था। रहमत अली खान जब अशरफ खान को और 4 दोस्तों को लेकर बरेली स्टेशन पे उतरे, अब अल्लाह की मशीयत देखिए। अशरफ खान ने जब अपने जेब में हाथ डाला तो रेलवे टिकट गायब। रेलवे टिकट
अब परेशान है कि सामने टीटी खड़ा हुआ है, गेट कैसे पार करेंगे। रहमत खान ने कहा अरे घबराओ नहीं, हमारे साथ 4 आदमी और है ना, सामान हमें दे दो, हम लेके बाहर चले जाते हैं, किसी आदमी से प्लेटफार्म गए। अभी ये जैसे ही गेट पास करते हैं, अशरफ खान का बयान है कि एक सफेद दिरेश बुजुर्ग ने मुझे देखा और मेरे पास तशरीफ ले आए और फरमाया तुम्हारा टिकट गायब है, घबराने की कोई बात नहीं है, आओ आओ। हाथ पकड़ा, टीटी के सामने आंखें डालते हुए अशरफ खान को लेकर गेट से बाहर कर दिया और गायब हो गए। अबे मजमे में ढूंढ रहे हैं वो बुजुर्ग कहाँ है। बुजुर्ग तो नजर नहीं आए, मगर उनके साथी सब सामने खड़े थे, दौड़कर साथियों में शामिल हो गए। अब रहमत खान अपने 5 साथियों को लेकर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में पहुंचे। पहले बाहर लोगों को खड़ा कर दिया कि हजरत से इजाजत ले लें। चहीते मुरीद थे, हजरत ने इजाजत दे दिया, कहा हुजूर 4 आदमी मेरे साथ रामपुर से मुरीद होने के लिए आए, खाली आओ। लेकिन जब अंदर दाखिल होना हुआ तो बजाय 4 के 5 आदमी दाखिल हुए। तो हजरत ने फरमाया रहमत खान से कि तुमने तो 4 ही कहा था भाई, ये 5वां आदमी कहां से आ गया। तो कहते हैं कि हुजूर ये मुरीद होने नहीं आया है। इसे अशरफ हाँ फलसफी कहते हैं, ये उलमा से उलझता बहुत है, ये आपसे बहस करने के लिए आया है, इसलिए आपसे बहस करेगा, मुरीद 4 ही आदमी होंगे। जब हजरत मुफ्ती आजम हिंद ने अशरफ खान से फरमाया अच्छा भाई बोलो तुम क्या पूछना चाहते हो, क्या बहस। क्या हुजूर अब तो कुछ नहीं पूछना है, अपने हाथों को आगे बढ़ाकर मुझे अपने इरादत में ले लीजिए। सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं सुनो, अरे स्टेशन वाले वाकये को भूल जाओ भाई, तुम मेरे मेहमान थे ना, ये कैसे मुमकिन था कि मेरा मेहमान परेशान हो और दूसरे उसकी मदद करे, मैं अपने मेहमान को भूल जाऊं, भूल जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दामन से वाबस्ता कर लीजिए। अर्ज ये करना है कि सैयदना सरकार मुफ्ती आजम हिंद की करामतों पर जिस बोगी में आप थे, उसी बोगी में रघुदास साधु भी था। ये बड़ी रियादत कर चुका था, बड़ा तपस्या कर चुका था, इस्तिजरात के मंजिल तक पहुंच गया था। खर्क़ी आदत बातों का ज़ुहूर उसके हाथ में होता था। वो भी उसी बोगी में सवार हुआ जिस बोगी में सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमतुल रिज़वान तशरीफ फरमा थे। हजरत मुफ्ती आजम हिंद का दिल जाकिर था, ज़बान खामोश, मगर कल्ब आपका जिक्र में मशगूल रहा करता था। आपकी आते करीमा थे, हमेशा सर झुका के बैठते थे। आपने जब सर झुकाकर बोगी में तशरीफ फरमा हो गए, आप जलवा फरमा हो गए, तो उचक कर घबरा घबरा कर वो चौकी पूरे बोगी में अपनी नजरें उठाता और देखता किधर से आवाज आ रही है, किधर से आवाज आ रही है। फिर उससे नहा नहीं गया और उठ करके बिल्कुल हजरत के बगल में आ गया। हजरत ने अपने खादिम को उठा दिया, कहा इनको बैठने दो रघुदास को। जब ये हजरत के करीब आ गए रघुदास तो कहा महाराज ये आवाज कहाँ से आ रही है, ये आवाज कहाँ से आ रही। तो फरमाया सुनो, तुम भी जिस माबूद की इबादत का दावा करते हो मगर कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस माबूद हकीकी की परस्तिश की है तो हमारा दिल जाकिर हो गया है। अगर तुम भी वही जिक्र करो जो मेरे दिल से सुन रहे हो ना, तो तुम भी विलायत के मंजिल पे फायद होकर अल्लाह के महबूब हो जाओगे। तो कहा हुजूर फौरन हाथ बढ़ाइए ना। फौरन आपने पढ़ाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और आपने उसका नाम रघुदास का अब्दुल्ला रखा। और ये भी फरमाया सुनो, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम कहाँ जा रहे थे, और ये भी मालूम है कि अब तुमने इरादा बदल दिया है मेरे साथ रहने का। मगर सुनो सुनो नहीं, तुम जहाँ जा रहे थे वहाँ जाओ, जहाँ तुम्हारा वतन है वही जाओ। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे विलायत के मंजिलें और रूहानियत के मरातिब और तालीम मैं दूंगा, वही रहो, अल्लाह के वली बनकर रहो। ऐसी शख्सियत ने आलमी शबाब में सूफी मिल्लत को अपने खिलाफत के लिए मुंतखब किया।
देने वाले ने कितना दिया होगा, लेने वाले को क्या कुछ मिला होगा, वो तो देने वाला जाने या लेने वाला जाने। हम तो यही देख रहे हैं कि वो ऐसा पिए, ऐसा पिलाए कि पूरी जिंदगी नगर नगर, डगर डगर, करिया करिया, बस्ती बस्ती, शहर बशहर, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जिंदाबाद, फैजाने मसलके आला जिंदाबाद, फैजाने उलमा सुन्नत जिंदाबाद का नारा लगाकर लाखों दीवानों को मसलके हक अहले सुन्नत व जमात से जोड़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, हुजूर सूफी मिल्लत, हुजूर शफीक मिल्लत, शहजादे रसूल। सूफी मिल्लत मुझसे कितना मोहब्बत करते थे वो आप सब जानते हैं, और मैं भी उनसे कितनी मोहब्बत करता था, वो हम जाने या सूफी साहब जाने। मोहब्बत इजहार की चीज़ नहीं है, मगर हाँ न सिर्फ मुझसे बल्कि मेरे ख़ानदान के एक फर्ज से मोहब्बत किया करते थे। जब मैं आता था तो ये अम्मी का नजराना है हुजूर, ये मौलाना फरीद का नजराना है हुजूर, ये दामाद साहब का नजराना है हुजूर, ये आपकी बेटी का नजराना है हुजूर। और जब मेरे साहबजादे, मेरे दुश्मनों और हासिदों ने बहुत कोशिश किया मेरे ऊपर जादू करने के लिए, मेरे आकाया ने नेमत ने मुझे बचाया, सुभान अल्लाह, और वो मेरी हिफाजत करते रहे। मगर मेरे साहबजादे मौलाना फरीद अहमद साहिल इलाहाबादी पर दुश्मनों और हासिदों ने जादू किया। जब मैंने जिंदाबाद एक हफ्ते तक दुआएं, अस्कार, पानी पी पी करके, पढ़ पढ़ करके दम करते रहे, तेल दम करके भिजवाया, और अल्लाह ने एक हफ्ते में मेरे साहबजादे को शहर से शिफा अता कर दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सूफिये मिल्लत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे जाकिर थे वो, अल्लाह ने उनकी जबान में शफा दी। सुभान अल्लाह। जिनके घरों में चले गए, मौलाना शमी में सुल्तानपुर यहाँ आए हुए, उन्होंने कई वाकयात और करामात बयान की। वक्त नहीं कि मैं तफसील से बयान करूंगा, मैं पेश किया। वो पूरे जलसे को सुनती रही, और हजरत ने जब पानी पी के दम करके उसे दिया तो मीलों पैदल चली गई और उसकी बीमारी दूर हो गई। माशाअल्लाह। ज़बान में अल्लाह ने तासीर दी थी, ताबीर में अल्लाह ने तासीर दी थी, क्योंकि उनका दिल आईना था, कभी दौलत की मोहब्बत उनको छू भी नहीं गई। मसलके आला हजरत, फैजाने मुफ्ती आज़म हिंद, फैजाने ताजु शरिया। अगर वो दौलत जमा करते, ये पूरा सिकंदरा समझिए उन्हीं की मिल्कियत होती। जितने लोग दुनिया जमा करने के लिए उनके पास लगे थे, करोड़ों रुपए ले करके वो बैठ गए, मगर क्या खानकाह पे कोई आँच आई? इंशाअल्लाह कभी आँच नहीं आएगी। और आप जैसे दीवाने अगर रहे तो इंशाअल्लाह ये खानकाह इंशाअल्लाह बढ़ती चली जाएगी। मेरे साहबजादे मौलाना मोहम्मद फरीद प्रिंसिपल अब्दुल मदारिस साहिल ने जब हजरत का विसाल सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, और उन्होंने चंद अशार कहे थे, वही मैं सुनाना चाहता हूँ कि मेरे घर से और मेरे घर वाले उनसे कितनी मोहब्बत रखते थे। वो शायरी भी करते हैं, बिल्डर भी हैं, मुसन्निफ भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं, और ये सब सूफी मिल्लत और हमारा यहाँ क़ायर नेमत की दुआएं हैं, क्योंकि सरकार मुफ्ती आदम ही के दुआ ही से वो लोग पैदा हुए। उन्होंने जो मनकबत कही थी पहले, उसकी ग़िज़ाए क़ल्ब रूह थी सनाए मुस्तफ़ा जी, जिसकी ग़िज़ाए क़ल्ब रूह गर्क दर्क मद है रिसालत सूफिये मिल्लत की ज़ात। सुभान अल्लाह, वाह वाह। गर्क दर मद है रिसालत सूफिये मिल्लत की ज़ात, कर दिया जिसने तहोबाला जहाने कुफ्र को, कर दिया जिसने तहोबाला। मौइमा में वहाबियों से जब मुनाजरा हुआ, बड़ा ईंट पत्थर चलाया हम लोगों पर, मगर हक हक होता है। ये सब साहब को दीजिए, इन्हीं की गवाह बनाइए। शहजादे सरकार गौसे आज़म है, कर दिया तो वहाँ पर खूब पत्थर खाया हम लोगों ने। अल्हम्दुलिल्लाह, हक हक होता है, बातिल बातिल होता है। जबल लोरिया, हनुमानगंज खूब पीटे पत्थर चले थे हम लोगों पर,
मगर हक होता अल्हम्दुलिल्लाह मुनाजरा सूफी मिल्लत ने वहां भी जीता, मोहमा में भी जीता। मध्य प्रदेश में वहाबियों ने जहर आलूद तलवार से हमला किया, जिसका जख्म पूरी जिंदगी उनके साथ रहा और उसी में वो शहीद भी हो गए। कर दिया जिसने तो हो बाला जहाने कुफ्र को, काते कुफ्र व दलालत सूफिये मिल्लत की ज़ात। दर कफे जामे शरीयत, तसव्वुफ का शेर है, दर कफे जामे शरीयत, दर कफे संदाने इश्क, दर कफे जाने शरीयत, दर कफे संदाने इश्क, जामे शरओ तरीक़त सूफिये मिल्लत की ज़ात। एक मैं ही तो नहीं, सारा जहां है मोतक़िद। बेशक एक मैं ही तो नहीं, सारा जहां है मोतक़िद, मरकज़े इश्क़ो अक़ीदत सूफिये मिल्लत की ज़ात। और जब इनका विसाल हुआ तो विसाल पर विदार गम करते हुए मौलाना ने जो अलविदाई इशार करे हैं, वारिसे इल्मे नबूवत अलवदा, वारिसे इल्मे नबूवत अलवदा, ज़ीनते बज़्मे विलायत अलवदा, ज़ीनते बज़्मे विलायत अलवदा, हामिले कुरान सुन्नत अलवदा, हामिले कुरान सुन्नत अलवदा, चश्मे रुश्दो हिदायत अलवदा। ऐ फिदाए मुस्तफ़ा महबूबे हक, ऐ फिदाए मुस्तफ़ा महबूबे हक, ऐ शहीदे इश्क उल्फत अलवदा, ऐ शहीदे इश्क उल्फत अलवदा। मेरे ताबाने शरीयत अलफिराक, मेरे ताबाने शरीयत अलफिराक, नय्यरे चरखे विलायत अलवदा। और छुप गया खुर्शीदे तस्लीमो रज़ा, छुप गया खुर्शीदे तस्लीमो रज़ा, ए सराफा इस्तिकामत अलवदा, मर्द हक आगाह और कुदसी सिफात, मार में राज़े मशीयत अलवदा। मुअद्दस सामीन, उर्स सूफिये मिल्लत में आप तशरीफ लाए हैं, तो जो जिंदगी भर उनका दर्स रहा उसे जिंदगी में सीने से लगा के रखिए। साहिबे उर्स के उर्स में शरीक हैं तो उर्स का जो मकसद है उसे मत भूलिए। सूफी मिल्लत की जात ने कभी मजहबों से मोहब्बत नहीं की, शादी ब्याह नहीं किया, खाना पीना नहीं खाया, अपनों को छोड़ दिया। इसलिए अगर आपको वाकई सूफी मिल्लत से अकीदा मोहब्बत है तो जिस तरह सूफी मिल्लत ने आदि से रसूल को अपने सीने से लगाया और पूरी जिंदगी चिल्ला रहे वहाबियों देवबंदियों बदअकीदों से निकाह न करो, उनके साथ आओ पियो नहीं, उनके साथ उठो बैठो नहीं, उनके साथ रिश्ते निकाह मत करो, उनसे मुबालात मत करो। अगर उन्हें सूफी मिल्लत से मोहब्बत है तो इसी दर्स को आप उनसे सूफी मिल्लत से ले जाइए और दुश्मनाने रसूल से दूरी बना के रखिए। फैदान सूफी मिल्लत जिंदाबाद, बरेली शरीफ जिंदाबाद, फैदान मुफ्ती आदम हिंद जिंदाबाद, फैदान आला हजरत जिंदाबाद, हजरत महबूब मिल्लत जिंदाबाद। परवरदिगार आलम उनके अहलिया पीरानी माँ को शिफाए कामिल अता फरमाए, उनके खानदान का हर मसल के आलत पर कायम और कायम रहे, उनके इल्म फजल में अल्लाह इजाज़त फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। साहिबे शहजादे गौसे आदम का चेहरा आपने देख लिया, ये बड़ी मसरूफ शख्सियत है, ये जाने वाले हैं तो मोहब्बत में हजरत के यहाँ आ गए, इसलिए आप इनका चेहरा देखिए, इनको जानने की इजाज़त दीजिए। हजरत को बार बार फोन आ रहा है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।